हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि आपका पार्टनर आपको कई बार मना कर चुका है कि उसको आपके साथ नहीं रहना है, लेकिन इसके बावजूद आप उसके पीछे पड़े हुए हो, उसको एकदम कन्विंस करने के चक्कर में हो, एकदम हाथ पैर जोड़ लिए हो एकदम। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट रूल भी भाई 50 बार फॉलो कर चुके हो। ठीक है, लेकिन फिर भी भाई आप लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं हो कि भाई अब यह रिश्ता नहीं चलेगा और मुझे यहीं पे कट करना चाहिए। आप फिर भी एकदम लगे हुए हो। आपका पार्टनर, ठीक है, उसको आपके साथ नहीं रहना है, वो एकदम 50 बार मुंह पे आपका बोल दिया है, वो मना भी कर दिया। ठीक है, मुंह पे अगर नहीं भी बोला है, उसके हाव भाव से वो इनडायरेक्ट वे में आपको यह सिग्नल दे चुका है कि उसको अब आपके साथ नहीं रहना है, लेकिन फिर भी आप एकदम पीछे पड़े हुए हो। या पीछे नहीं भी पड़े हुए हो तो उसके बारे में दिन भर सोचते हो, उसको अभी भी पाना चाहते हो। इस वजह से आपका भयंकर हो रहा है टाइम वेस्ट। समझ रहे हो, टॉपिक यही है। रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखना, एकदम लाइक करो, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, बेल आइकन भी बजा देना, जो नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है। ठीक है, और मेरे से अगर डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, लव टिप्स लेना चाहते हो, या कुछ भी प्यार मोहब्बत में परेशान चल रहे हो, तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए। आपको पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे करना, फिर मैं आपको एक टाइम काउंसलिंग दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखो, इससे घटिया बात कुछ नहीं हो सकता है कि कोई इंसान आपको मना कर रहा है, कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता है, चाहे रीजन कुछ भी हो, चाहे वो धोखेबाज निकल गया हो, ठीक है, या उसको आप में इंटरेस्ट नहीं है, या आपकी ही कुछ गलती थी जिस वजह से वो आपको छोड़कर चला गया, अब वो आपसे नफरत करता है। रीजन कुछ भी हो, लेकिन यहाँ बात है कि वो अब आपके साथ नहीं रहना चाहता, वो बहुत बार बोल चुका है आपको, लेकिन फिर भी आप लगे हुए हो। तो इससे घटिया बात कुछ नहीं हो सकता है, और इससे घटिया इंसान, आपके जैसा घटिया इंसान और कोई नहीं हो सकता है। समझो, आपसे ज्यादा घटिया इंसान कोई नहीं हो सकता। एकदम मुंह पे बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो। मतलब ये तो भिखमंगा जैसा हाल हो गया। कोई आपको पैसा नहीं दे रहा है, आप भिखारी हो मान लो। कोई आपके कटोरे में पैसा नहीं दे रहा है, आप फिर भी कर रहे हो। भाई उसको नहीं देना है भीख, आगे बढ़ो। समझिए, देखो स्टार्टिंग में थोड़ा सा कन्विंस हर रिलेशनशिप में करते हैं, जो ब्रेकअप होने के कगार में आता है, कगार पे आ जाता है, तो कोई ना कोई एक इंसान मनाता जरूर है। ठीक है, वो आप लोग कर चुके होंगे, लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि हद से ज्यादा मनाना। आप नो कॉन्ट्रैक्ट रूल भी मान लो किए, लेकिन भाई वो भी एक टाइम तक रहता है ना भाई, है कि 3-3 महीना वाला नो कॉन्ट्रैक्ट 50 बार करो, ऐसे थोड़ी होता है। 1-2 बार नो कॉन्ट्रैक्ट रूल करके देखें, थोड़ा सा कन्विंस किए स्टार्टिंग में। ठीक है, कन्विंस नहीं हुआ तो फिर से नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो किए। समझो, या थोड़ा अपने आप पे सेल्फ ग्रो, सेल्फ लव, जो मैं आपको बताता हूँ कैसे खुद को मतलब खुद की तरक्की करें जिससे आप अट्रैक्टिव और लगोगे, ये सब आप सब चीज करके बैठ गए, लेकिन फिर भी भाई कुछ असर नहीं हुआ। अब आप लोग जाते हो उसको पीछे मनाने। आप समझ, ये मत करो भाई। आप लोग सच्चाई को क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहते कि भाई रिश्ते जो हैं खत्म भी होते हैं, चाहे कितना भी अच्छा बॉन्ड होगा आपका पास्ट में, एकदम चांदनी रात, हाथों में हाथ, पीछे परी, बाप की मतलब जो भी, ठीक है, एकदम चांदनी रात था, हाथों में हाथ घूमते रहते होगे, कभी कर्डलिंग किए, कभी किस किए, प्यारी प्यारी बातें किए, जुल्फों के सहलाए। ठीक है, मतलब ओयो चले गए, वहां आप लोग का फिजिकल हो गया। समझ लो, चैटिंग में नजाकत वाली बातें चलती थी, मतलब कितना भी अच्छा फीलिंग वाला आप लोग का रिलेशनशिप क्यों ना हो पास्ट में, प्रेजेंट को पकड़ो। अभी तो नहीं ना चल रहा है भाई, अब तो खत्म हो गया ना। समझिए, सबका स्टार्टिंग में अच्छा ही रहता है। मैं कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जबरदस्ती मोटिवेट भी होकर क्या टाइम वेस्ट थोड़ी कराऊंगा आप लोग को। जबरदस्ती आप लोग को मोटिवेट थोड़ी करूंगा भाई। हैं, सब चीज हाथ पैर मार लिए, नो कॉन्टैक्ट रूल, ये वो दिस दैट, फिर नहीं हो रहा है, फिर भी जा रहे हो उसको मनाने के लिए। एक्सेप्ट करो कि अब यहीं तक था रिलेशनशिप, अब मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। समझिए, इससे क्या होता है, आप पीछे पड़े रहोगे ना, आपका टाइम वेस्ट होगा भाई। ऐसा थोड़ी है कि धरती पे पैदा हुए हो तो 5000 साल जिंदा रहने रहोगे आप, ऐसा तो है नहीं। 100 साल भी नहीं जिंदा रह पाओगे। समझो, नहीं जिंदा रह पाते हैं भाई इतना। समझ रहे, इतना फास्ट फूड और ये सब खा खा के साला 30-40 साल की एज में शुगर, बीपी, थायराइड का पेशेंट हो रहे हैं आज के डेट में। कहाँ 100 साल जिंदा रहेंगे, और 100 साल जिंदा रह के भी साला वो झेलना थोड़ी है बुढ़ापा। कितना भी अच्छा खाओ पियोगे, 90 टच करोगे, यही चल रहा है जमाना। ठीक है, और इंजॉयमेंट वही 50-55 साल तक ही कर सकते हो, उसके बाद घुटने का प्रॉब्लम। समझ रहे हो, तो जो भी जिंदगी बची है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। पैदा हुए अकेले, तो जवानी में किसी को साथ लेने का ही ठेका क्यों लियो। यही चाहिए, यही, अरे ठीक है, यही चाहिए, प्यार किए तो यही चाहिए, लेकिन भाई अब मान लो कि अब वो नहीं रहना चाहता है, पीछे जा रहे हो, इरिटेट हो रही है बंदी है। आपका बॉयफ्रेंड नहीं रहना चाहता है, पीछे पड़ी हुई है, वो पीछे पड़ी हुई हो, वो सारा भाई उस चक्कर में आपको और यूज कर रहा है, आप यूज भी हो रही है। कुछ लड़कियां तो और यूज होती है, उनको लगता है यार लड़का जो मांग रहा है दे देती है, फिजिकल उसिकल जो होना चाहता है, क्या पता इस चक्कर में वो शादी भी कर ले, घंटा कोई शादी वादी नहीं करता है।
वो शादी वादी नहीं करता है, ऐसे ये कौन सा भाई लॉजिक हो गया। मैं तो आश्चर्य हो गया कि भाई, क्योंकि कई लड़कियां मुझे कॉल पे ये चीज बोल चुकी है कि सर मेरा मुझे लगता था कि मेरा बॉयफ्रेंड भाई मेरे से शादी वादी कर लेगा, ठीक है, उसको मैं खुश रखूंगी तो शादी वादी हो सकता है कर ले। अभी कुछ नहीं होगा। शादी के बाद वाली चीज आप शादी के पहले ही दोगी, कहाँ से वो शादी करेगा। पता है आजकल आजकल लोगों का ना फोकस बिगड़ा हुआ है। जैसे प्यार मोहब्बत के अलावा भी वो लोग अपने लाइफ में कुछ ना कुछ टारगेट जरूर सेट करते हैं कि मुझे ये एग्जाम निकालना है, मुझे ये जॉब पाना है, मुझे सिक्स पैक बनाना है, या मुझे बिजनेस खड़ा करना है, या मैं यूट्यूब में कुछ ब्लॉगिंग चैनल खोलना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, ठीक है। सब कुछ ना कुछ टारगेट बनाए रखते हैं प्यार मोहब्बत के अलावा। लेकिन प्यार मोहब्बत की वजह से सारा टारगेट पिछवाड़ा में पहुंच जाता है। समझिए, ठीक है आप जॉब करते हो, स्टूडेंट नहीं हो, लेकिन जॉब में भी तो तरक्की और होता है ना भाई, क्यों स्टक हो। अब कुछ लोग बोलते हैं नहीं सर मैं तो बहुत अच्छा कमाता हूँ। भाई आप कमाते हो लेकिन दिन भर ओवर थिंक कर रहे हो, तो कमाने में भी तो मजा नहीं आ रहा होगा। जैसे कल ही एक क्लाइंट से मेरी बात हुई, उसका खुद का दुकान है अच्छा खासा, तो मैं बोला यार फोकस कीजिए, काम वाम बिक रहा है आपका। बोला हाँ सर बिक रहा है, लेकिन सर कमा लेता हूँ। वो मतलब उसको ईगो की वजह से मान ही नहीं रहा है, कि उसको लग रहा है मैं टोंट मार रहा हूँ, जबकि मैं उसको काउंसलिंग दे रहा था। मैंने बोला यार फिर कॉल बुकिंग क्यों की, डिस्टर्ब हो तभी तो बोलता है, तब माना वो। अरे भाई बात वो नहीं है कि आप कमाते अच्छा हो, जॉब अच्छी है, बात है वो भी अच्छे से कर पा रहे हो कि नहीं। अब आपकी अच्छे कंपनी में अच्छी पोस्ट है और महीने का एकदम 70-80 हज़ार कमा रहे हो, ठीक है, लाख भी कमा रहे हो मान लो, लेकिन आपको काम करने में मजा नहीं आ रहा है, आपका फोकस बिगड़ा हुआ है। आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, भले लाख रुपए महीने का कमा रहे हो, लेकिन आपको एकदम हमेशा पार्टनर पार्टनर, मेरी बंदी छोड़ के चली गई, मेरा बंदा छोड़ के चला गया, अरे यार मतलब और भी तो चीजें हैं भाई एक्सप्लोर करने के लिए, वो नहीं कर पा रहे हो आप। जॉब तो एक बार लगती है, वो तो आप एक बार स्ट्रगल करते हो, जॉब पा लिए, उसके बाद भी तो कुछ और अचीवमेंट जोड़ना है ना आपको अपने लाइफ में, कि वहीं तक बस अपने आप को फुल स्टॉप कर लिया। लगे हुए हो यार जबरदस्ती मनाने के लिए। आप लोग को क्या लगता है पता है कि नहीं मैं इसको मतलब पूरी अच्छे तरीके से इसको अभी बेस्ट देकर इसको कन्विंस नहीं कर पाया, कुछ और बाकी है, मैं और दम लगाऊंगा। अरे वो बस दिमाग ने आपका बहाना बनाया है। समझ रहे हो, अपने आप को एकदम रिलैक्स करो, इस प्रकृति पे छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। बस आप अपने आप को डिस्टर्ब मत करो, फोकस करो कैरियर पे, हेल्थ पे, फैमिली पे। उम्र गुजर रही है, आप पास्ट रिलेशनशिप में अटके हुए उसी के बारे में सोच रहे हो, भाई उसको भूलो, मारो पिछवाड़ा पे लात, शादी करो। अरेंज मैरिज भी भाई अच्छा ही चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। लव मैरिज में भी डिवोर्स होता है, ये लोगों का बहुत चल रहा है अरेंज मैरिज यार बेकार है बेकार है। भाई लव मैरिज में भी साला भर भर के लड़ाई होती है, शादी टूट जाती है। समझिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, लव मैरिज में भी अच्छा पार्टनर बाद में घटिया निकल जाता है। समझ रहे हो, ऐसा नहीं, अरेंज मैरिज भी कर सकते हो, फालतू का उम्र अपना करा लोगे 35, 36, 37, तब जाके शादी करोगे, फिर आपको और डिफेक्टिव लोग मिलेंगे 48, 49 वाले। टाइम पे शादी कीजिए। समझिए, एक ही रिलेशनशिप में मत लटके रहो। कई मेरे सब्सक्राइबर, कई क्लाइंट हैं, साला ब्रेकअप हुए हो गया 5 साल, ठीक है, लेकिन 4 साल तक, 5 साल पहले ब्रेकअप हुआ है लेकिन 4 साल तक वो पीछे पड़े रहे, ठीक है, नहीं माना तो फिर अभी 1 साल लग गया उनको मूव ऑन करने में, अभी और अभी प्रोसेस में, कंप्लीटली मूव ऑन नहीं हुआ। और जिससे ब्रेकअप हुआ था 5 साल पहले, उसका बच्चा उच्चा सब हो गया है, सोचो, फिर भी उसको नहीं भूल पा रहे थे। मतलब कैसे हैं कुछ लोग भाई, इतने खाली कैसे बैठे हैं, इतने मतलब कैसे अपने आप को गिरा के रख सकते हैं भाई, मेरे से तो नहीं होता भाई। प्यार मोहब्बत में मैं भी स्ट्रगल किया हूँ समझो, ठीक है, लेकिन इतना नहीं गिर सकता। अब इसको तुम बोलो नहीं सच्चा प्यार होगा तो, जिसको सच्चा प्यार होता है वही तो गिरता है घंटा। सच्चा प्यार गिरवाता है क्या, सच्चा प्यार आबाद करवाता है। सच्चा प्यार आपको नसीब नहीं भी होगा ना, लेकिन पार्टनर अगर सच्चा होगा ना, वो आपको बैठ के समझाएगा अच्छे से कि देखो यार इस रिश्ते को यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे पिताजी नहीं मानेंगे, मेरे पिताजी हार्ट पेशेंट है यार, मैं तुमसे शादी कर लूंगी, मेरे पापा को हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि वो पुराने ख्यालात के हैं, वो अदर कास्ट मैरिज वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो हाथ जोड़ती हूँ तुमसे, हाथ जोड़ता हूँ तुमसे, ये रिश्ता यहीं खत्म करो, ठीक है, तुम अपने लाइफ में और देखो अच्छा पार्टनर मिलेगा, ठीक है। और मैं भी अपने लाइफ में देखती हूँ, क्योंकि पिताजी को जिंदा रहना जरूरी है। अगर सही मायने वाला पार्टनर, मतलब अच्छा पार्टनर रहता, ठीक है, और ब्रेकअप करने का उसका जेन्युइन पॉइंट रहता, तो आराम से बैठ के समझाते कि आपको विदा करता। समझिए, लेकिन वो इधर उधर मुंह मारा, बिना बोले भाई आपसे बात करना बंद, इग्नोर कर रहा है, गाली गलौज देके चला गया, पैसा वैसा लूट के चला गया। ये पॉइंट्स तो काफी हैं ये डिक्लेयर करने के लिए, ये वैलिडेट करने के लिए कि आपका पार्टनर एक नंबर का घटिया आदमी है। तो उस घटिया इंसान के पीछे लगे हुए उसको कन्विंस करने के लिए एक्सेप्ट करो, सच्चाई पी नहीं पा रहे हो। सच्चाई जो है ना, सच्चाई का जो घूंट होता है वो बहुत ही कड़वा होता है। सच्चाई तुम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि मेरा रिश्ता खत्म हो गया है, इस सच्चाई को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो।
दिमाग कुछ ना कुछ आपका बहाना बना दे रहा है कि नहीं नहीं वेट, अभी मूव ऑन नहीं करना है, वो आएगा, वो आएगी। समझिए, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है भाई। भाई अपनी लाइफ तुम कैसे करना चाहते हो मुझे ये बताओ। मतलब पैदा हुए सब होते हैं, ये कॉमन प्रोसेस है, ठीक। नर्सरी 1 2 3 4, नर्सरी केजी 1 2 3, ये 10 तक कॉमन प्रोसेस है, 12 तक भी करना कॉमन प्रोसेस है, ठीक है। उस साथ नॉर्मली ग्रेजुएशन करोगे, नहीं तो कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करोगे, कुछ लोग नीट का तैयारी करेंगे, कुछ लोग IIT का तैयारी करेंगे, कुछ लोग जनरल कंपटीशन तैयारी करेंगे, ठीक है। हुआ हुआ नहीं हुआ, मतलब प्यार मोहब्बत भी लगभग सब करते हैं। ये तो कॉमन फेनोमेना है, ये तो कॉमन फेनोमेना है। आप अलग कहाँ निकल रहे हो? खुद के नजर में भी तो अलग बनो। दुनिया में चलो आप कॉमन हो, अरे खुद के नजर में तो कुछ अलग बनो। खुद के नजर में भी भीड़ में शामिल जैसा आप बना चुके हो। मतलब सब लोग भाई प्यार मोहब्बत में मरा रहे हैं, तो आप भी वही कर रहे हो। समझिए, टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऐसा थोड़ी है यार, आपका पार्टनर भाई जो है एकदम, उससे ज्यादा कोई आपको प्यार ही नहीं कर सकता दुनिया में, है इस तरह बहुत लोग बोलते हैं। नहीं सर, वो जितना प्यार कर सकता है ना, वो भाई कितने लोगों के साथ रिलेशनशिप मतलब मेंटेन किया, कितना रिलेशनशिप रहा है? 10,000 लोगों के साथ आप रिलेशनशिप में रहे हो क्या, जो ऐसे बोल रहे हो नहीं इससे ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता है? जिससे प्यार हो जाता है ना, तो वहां पे वही लगता है कि इससे ज्यादा, इससे बेटर कोई नहीं मिल सकता है। ये सबके साथ होता है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। शेर को भी बब्बर शेर मिलता है। आपसे जो प्यार करता था अब तो नहीं कर रहा है, तो आगे भी और प्यार करने वाला मिल सकता है। एक्सप्लोर तो करो, खुद को मौका तो दो। अगर नहीं रहना है रिलेशनशिप में किसी और के साथ, कुछ लोग हैं जो बोलते हैं नहीं सर अब यही प्यार था, अब मेरे को सिंगल रहना है या डायरेक्ट अरेंज मैरिज करूंगा। आपका जो भी सोच है, लेकिन खुश रहो, ठीक है। मतलब रात को जब सोते हो ना आप लोग, तो खुद से 5 मिनट बात जरूर करना। सोने से पहले बेड पे जब लेटे हो, ठीक है, लाइट्स ऑफ है, आंख बंद करके 5 मिनट जरूर खुद से बात करना। मैं तो करता हूँ भाई, मैं 5 मिनट क्या 10 मिनट। और दिन भर में बहुत मतलब फ्री टाइम तो मैं निकाल लेता हूँ अपने लिए। बीच बीच में 5 मिनट बैठ के थोड़ा ऐसे ऐसे सोचता हूँ क्या चल रहा है लाइफ में, ठीक है। खुद से बात करना जरूरी है। आप मुझे बताओ, रात को जब सोते हो, सोने से पहले अगर खुद से ये सवाल पूछोगे कि आज का दिन मेरा कैसा गया, क्या तुम अपने आप से खुश हो? अधिकतर लोग का जवाब होगा नहीं, क्योंकि आप लोग का कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में स्ट्रगल चल रहा है। कैरियर में स्ट्रगल हो तो चलो, वो एक प्रोग्रेसिव रिजल्ट लाएगा इन फ्यूचर। लेकिन प्यार मोहब्बत में वो भी एकदम खत्म हो गया है वो प्यार। घटिया पार्टनर के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, वो प्रोग्रेसिव रिजल्ट नहीं लाएगा, वो आपका नुकसान ही करेगा। समझिए, तो अपने आप को उस लेवल तक ले जाओ, अपनी सिचुएशन उस जोन तक ले जाओ, जब रात को सो तो 5 मिनट जब खुद से ये सवाल पूछोगे ना, ठीक है, कि आज का दिन कैसा गया और तुम अपने आप से खुश हो या नहीं, तो एकदम कॉन्फिडेंटली आप लोग का अंदर से आवाज आना चाहिए, हाँ मैं खुद से बहुत खुश हूँ और आज का क्या, पिछले 6 महीने से मेरा दिन अच्छा जा रहा है। क्या है, अपना सिचुएशन ये लाइए। समझिए, खुद को पसंद करो, खुद को पसंद करो, ठीक है। 24 घंटा का एक एक सेकंड आपके लिए होना चाहिए। और उनको टाइम दो जो आपको पूछ रहे हैं, ठीक है, जो आपके लिए ख्याल करते हैं। ये घटिया पार्टनर नहीं, पहले कभी पूछता था, अब तो नहीं पूछ रहा है ना। जैसे आपके माँ बाप आपको पूछते हैं, आपके दोस्त, जो भी कलीग्स, जो भी आपका ख्याल कर रहे हैं, जो आपके साथ अच्छा से बात करते हैं, अच्छे से रह रहे हैं, ठीक है, उनको टाइम दो। बाकी फालतू का चीज में आप लोग भाई फंसो मत, ठीक है। और इस सच्चाई को एक्सेप्ट करो कि ये रिश्ता यहीं खत्म करना है, ठीक है। वो नहीं रहना चाहता है, फिर भी भाई उसका चाट रहे हो, ये सही चीज नहीं, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, और मेरे से काउंसलिंग ले सकते हो, कॉल बुक करके, ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे चाहते हो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लो। चलिए बाय।